अखिल भारतीय भोजपुरी समाज छठ पूजा पर्व पर आयोजित किया भव्य कार्यक्रम। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भाग लेकर कार्यक्रम को बनाया आकर्षक। आइए हम आपको ले चलते हैं छठ पूजा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम की तरफ और रूबरू करवाते हैं अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा छठ पूजा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम से। सामने देखो, कैमरा का सामने से मुख्यमंत्री बनकर के लगातार चौथी बार यहाँ पर छठ घाट पर पधारे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज। तालियां थपड़ी जोर से बजेगी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। विश्व में पहला नाम किसी मुख्यमंत्री का लोगों ने जाना है तो बाबा का नाम जाना है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए सर। छठ माह सबसे बड़ा पर्व, ये चमचमाता हुआ घट जिन्होंने कलयुग में त्रेता को उतार दिया हो, अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा दीपक जला करके गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम लिखाया हो, माननीय मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये अखिल भारतीय भोजपुरी समाज दिल से स्वागत। उत्तर प्रदेश के 29 राज्यों के अलावा विश्व में पहली बार लोगों ने किसी मुख्यमंत्री का नाम जाना है तो बाबा का नाम जाना है, इसलिए तालियां बजनी चाहिए। आज ये अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आपका दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और वंदन करता है। और महाराज जी का शासन, प्रशासन, अनुशासन, अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज उत्तर प्रदेश को जो आपने दिया है उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज ये अखिल भारतीय भोजपुरी समाज सर आपका दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और वंदन करता है। जी लगातार 40 वर्षों से छठ पूजा करके आज अपना ये अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से भाई थपड़ी में कमी ना रहेगी चाहिए, ताली में कमी ना रहेगी चाहिए। उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपना काम किया है, ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय, बहुत जोरदार ताली और थपड़ी बजा करके अपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्वागत करता है, सम्मान करता है अखिल भारतीय भोजपुरी समाज। और हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा साहब का भी आगमन हो चुका है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे नगर निगम की प्रथम मेयर सुषमा खरगोवाल जी भी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है, तालियां बजनी चाहिए। अर्पणा यादव भी हमारे बीच में पधार चुकी हैं, भाजपा नेत्री, ये सबका स्वागत है आज इस अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के शानदार मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज का अखिल भारतीय भोजपुरी समाज दिल से स्वागत, अभिनंदन करता है और वंदन करता है। छठ पूजा के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लखनऊ के महापौर श्रीमती सुषमा खरगोवाल जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अर्पणा यादव जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी और वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच के बावजूद छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज यहां आयोजित
छठ पूजा में आए के हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहा बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग और जहां जहां भोजपुरी समाज है, यह छठ पूजा के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। यह मुख्य रूप से लोग इस सृष्टि के जो पिता हैं, भगवान सूर्य की उपासना का पर्व और इस उपासना के साथ छठी माई की पूजा बहुत कठिन व्रत है। 4 दिवसीय कार्यक्रम जिस निष्ठा के साथ और जिस आस्था के साथ माताएं बहनें आयोजित करती हैं, संपन्न करती हैं, सदग्रस्त इसमें सहभागी होता है, यह भारत की एक समृद्ध परंपरा को प्रतिनिधित्व करता हुआ आम आस्था को उजागर करता है। हमारा देश आस्था का देश है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है। इस आस्था ने ही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट करके रखा। आप याद करिए, मध्यकाल में जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया था, क्षतिग्रस्त किया था, अगर ये आस्था नहीं होती तो हम भी उन देशों की तरह जहां की सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई, वे देश अपनी परंपरा, अपनी विरासत को भूल गए, खंडर पड़े हुए हैं। उन्होंने भौतिक विकास तो किया, लेकिन अपनी मूल आत्मा को उन्होंने खो दिया है। उनके सामने अस्तित्व का संकट आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की लोक आस्था ने, जिसको सरकार की भले ही आज सरकार व्यवस्था कुछ करवा देती हो, स्थानीय प्रशासन इसमें कुछ सहयोगी बन पाता हो, लेकिन जब प्रशासन और शासन भी सहयोग नहीं करता था, तब भी सब लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस लोक आस्था की परंपरा को जीवित बनाए रखे। और सचमुच यह अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए सभी व्रती, जितने भी माताएं बहनें हैं या उनके परिवार के सदस्य भी बहुत सारे लोग अब व्रत रखते हैं, उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये मानना है, ये आस्था का ही परिणाम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के बावजूद भारत 142 करोड़ की आबादी का भारत, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकजुट है। हमारा देश पर्व और त्योहारों का देश माना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और वह वहां की लोक आस्था के साथ, विशिष्ट आयोजनों के साथ आम जनमानस को अपने साथ जोड़ती है और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इसी लोक आस्था का परिणाम है कि 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ और अंततः विजयश्री प्राप्त हुई। और अब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भक्रम
संपन्न होने जा रहा है, भाइयों बहनों, इस अवसर पर हम सबकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा ये प्रकृति और परमात्मा दोनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व भी है। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ इस बात को लेके देते हैं कि सूर्य देवता के कारण ही जल की राशि हमारे पास आती है। हम सब जानते हैं कि भगवान सूर्य की गर्मी से जब वाष्प बनता है, यही वाष्प फिर बरसात बन करके इस धरती पर वापस आती है। तो हर व्यक्ति, हर व्रती अर्घ दे करके कि त्वदीयम मुस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिये, हम भी उसके प्रति एक समर्पण का भाव। दूध हमारे यहाँ सबसे पवित्र माना गया है, तो हम नदियों में दूध भी डालते हैं, दूध का अर्घ भी डालते हैं आज वहां पर दे करके कि हम इस अविरलता, ये जल हमारे जीवन का प्रतीक है, हम इस जल को भी शुद्ध और सुंदर बनाए रखेंगे। हमारा दायित्व बनता है आयोजन के बाद कार्यक्रम संपन्न हो, इसके बाद आयोजकों का दायित्व बनता है वह स्वयं सेवकों की मदद से, प्रशासन की मदद से घाटों की, नदियों की स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं। याद रखना, जल है तो जीवन है। हम सब जल की शुद्धता को, प्रकृति की शुद्धता को, प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए जितना प्रयास हो सकता है, यह मानव जीवन के लिए, इस मानवीय सृष्टि के लिए और इस जीव सृष्टि के लिए उतना ही उत्तम होगा। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ हमें निरंतर जुड़ते रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से छठी मैया के आशीर्वाद आप सब पर बनल रहे, इस बात की प्रार्थना करते हुए आप सबको मैं छठ पर्व की लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।